गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का नवम पाठ है सप्तभगिन्य का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में जो पहला क्वेश्चन है वह है उच्चारण कृत। उच्चारण जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, पहला शब्द इसमें है सुप्रभातम। नेक्स्ट महत्वाधायिनी, पर्व परंपरा भी। नेक्स्ट चतुर्विंशति, द्विसप्तति तमे वंश वृक्ष निर्मितम। सप्तभगिन्य प्राकृतिक संपत्ति भी। वंश उद्योगो अयम गुण गौरव दृष्टया पुष्पस्त बक सदृशानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें अस्माकम देशे कति राज्यानि, तो हम लिखेंगे अष्टविंशति। अष्टविंशति कहते हैं संस्कृत में 28 को, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वह अपनी पुस्तक के आधार पर देना है और हमारी पुस्तक में 28 राज्य दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इस पर अष्टविंशति ही लिखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन। प्राचीन काल में कौन स्वतंत्र थे? तो प्राचीन काल में जो सप्तभगिन्य हैं ये स्वतंत्र थी। आंसर होगा सप्तभगिन्य। केसाम समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। किसके समूह को सप्तभगिन्य कहा जाता है? 7 बहनें कहा जाता है। तो ये 7 राज्यों का जो समूह है उसे सप्तभगिन्य कहा जाता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा सप्तराज्या नाम समवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति। हमारे प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 7 को संस्कृत में कहेंगे सप्त। भगिनी प्रदेश है सप्तभगिनी प्रदेश है कहा उद्योग प्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रमुख है? तो जो सबसे ज़्यादा प्रमुख उद्योग है वह है बेटा यहाँ पर वंश उद्योग, बांस का उद्योग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखित। अब जो क्वेश्चन है इनके उत्तर हम पूरे वाक्य में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में कौन से राज्य हैं? पहला भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी राज्य भगिनी सप्तक में आते हैं। नेक्स्ट है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते। इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? 7 बहनें क्यों कहा जाता, क्यों कहते हैं? आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य कथ्यन्ते। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिनी राज्य कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं? आंसर होगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतीय जनजातियाँ निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा और मिजो जनजातियाँ निवास करती हैं। एतत् प्रदेशी कहा के निष्णातः सन्ति। इन प्रदेशों में किन प्रदेशों के जो लोग हैं वे किस कार्य में कुशल हैं? एतत् प्रदेशी कहा सब लीला कला विश्च निष्णातः। इस प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी कला में और अपनी लीलाओं में निपुण हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते। वंश बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो वस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनि उपयोग क्रियते। मतलब आभूषण बनाने में, घरों का निर्माण करने में बांस से बनी हुई चीज़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद को चुनकर प्रश्न का निर्माण करिए। जैसे पहला है वयम सब देशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। और जब हम इसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वयम कस्य राज्यानाम ज्ञातुम इच्छामि और बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सप्तभगिन्य है प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः। तो सप्तभगिन्या को हटा देंगे और हम लिखेंगे कहा प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एव दृष्टः। एतानि राज्यानि तु
परदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। थर्ड वाला है परदेशे अस्मिन्, यह प्रदेश हस्तशिल्प में बहुत ज़्यादा आगे है, या इसे हस्तशिल्प प्रदेश के रूप में जाना जाता है इन सभी प्रदेशों को। तो प्रदेशे अस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, इन प्रदेशों में किसकी बाहुल्यता है। तो हमने हस्तशिल्प को हटाया, वहाँ केशाम लगा दिया और बाद में क्वेश्चन मार्क। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये सभी राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। आंसर होगा बेटे कि एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम मतलब जैसे निर्देश दिया जाए, जैसा कहा जाए, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, जैसा ये कहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। जैसे पहला है महोदये मे भगिनी कथयति अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। महोदया मेरी बहन कहती हैं, तो यहाँ पे जो मे शब्द आया है वो किसके लिए आया है, तो उसकी जो बहन थी उसका नाम था, जो ये लड़की इसका नाम है स्वराययी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वराययी। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद इमानी उक्तोपाधि नाम प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानीति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कर्तृपदम बताना कर्ता कौन है इसमें। तो प्रथितानि में जो कर्ता आया है वह आया है इमानी, इमानी उक्तोपाधानि प्रथितानि। नेक्स्ट है बेटे एतासां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्रिया पूछ ली, वर्ब पूछ ली, तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है विहितम। आगे घ अत्र वंश विलक्षणानां प्राचुर्यम विद्यते, प्राचुर्यम, प्राचुर्यम की जगह पर शब्द दिया अल्पता, अल्पता का मतलब कम और प्राचुर्यम का मतलब होता है अधिकता। तो इन्होंने पूछा अल्पता जो है इसका विपरीतार्थक शब्द बनाओ, तो विपरीतार्थक होगा इसका प्राचुर्यम। नेक्स्ट क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण की दृश्य से ये सभी छोटे हैं। तो वाक्यात संति इति क्रियापद से समानार्थक, संति का क्रियापद पूछा है इन्होंने जो समानार्थक है उसका, तो इसका जो समानार्थक शब्द यहाँ पे दिया है सेंटेंस में बच्चों वह दिया वर्तन्ते, संति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा वर्तन्ते। आगे पाठात चित्वा तद्भव पदा नाम करते, संस्कृत पदानी लिखिए, मतलब संस्कृत पदानी तत्सम शब्द लिखो उनके लिए। जैसे सात है, सात को संस्कृत में कहते हैं सप्त, बहिन, बहन को शब्द संस्कृत में कहते हैं भगिनी, संगठन, संगठन को कहते हैं समवाय है, बांस वंशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले यही रह रहा है आज, आज को कहेंगे अद्य, खेत, खेत को कहेंगे क्षेत्र। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 6 का, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति मतलब जो डिफरेंट प्रकृति वाले हैं शब्द उन्हें चुनेंगे। जैसे पहला है गच्छति पठति दहावती आहसत क्रीडति। अब इसमें अलग जो है, अलग कौन सा है, अलग है इसमें बेटा आहसत, क्योंकि आहसत जो क्रिया है वह भूतकाल की है और बाकी सभी क्रियाएं इसमें वर्तमान काल की हैं, लट लकार की हैं। आगे छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडा कहा। अब जो भी शब्द दिए सभी पुल्लिंग के हैं, लेकिन लेखिका जो शब्द है वह स्त्रीलिंग का है और इसीलिए वही अलग है। गए पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रः फलम शाखा, इसमें जो है वह दो शब्द अलग हो रहे हैं। एक तो आम्र, क्योंकि इन्होंने आम्रहा दिया है, या इनकी ये मिस्टेक से छपा हो या जैसे भी हो, और दूसरा इसमें शाखा भी अलग है। गए व्याघ्रः भल्लूकः गजः कपोतः वृषभः सिंह, सभी जो हैं जो शब्द हैं वे हैं पशु हैं, और लेकिन जो कपोत है वह है पक्षी। तो हम यहाँ पर जो है कपोत को अंडरलाइन कर देंगे, अलग कर देंगे, भिन्न प्रकृति जो शब्द होगा वह कपोत ही होगा। पृथ्वी वसुंधरा धारिती यानम वसुधा, जितने भी शब्द दिए सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन यान शब्द जो है वह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। आगे विशेष्य विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष्य पदानी विशेषण पदानी आयम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एक समवाय। इस प्रकार बच्चों मेरे बेटा ये जो हमारा
चैप्टर 9 था, इसका अभ्यास कार्य हमारा पूरा हो गया। अब आप इसे वीडियो को 1 या 2 बार देखो और लर्न करो। धन्यवाद।